गांधी जी ने कलई आजादी रोज चलाए के चरखा और आजादी के लाने वाले सौदा करिए सरकार। गोरमी क्षेत्र के लोगों, आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, जब भारत माता की बेड़ियां किसने तुड़वाई? गांधी जी ने कलई आजादी तो चराई के चरखा, आजादी के लाने वाले सौदा करिए सरकार। आजादी के लाने वाले है सौदा करिए सरकार। आजादी के लाने वाले हाँ सौदा करिए सरकार। वो बात बताने जा रहा हूं जो तुम्हें किसी ने नहीं बताई, इतने दिन हो गए। घुटुओं के बल बैठे बापूजी चरखा चलाया करते थे, दो उंगली के द्वारा तकली रोज घुमाया करते थे। दो उंगली के द्वारा तकली रोज घुमाया करते थे। दो उंगली के द्वारा तकली रोज घुमाया करते थे। मेरे देश के शेर सिंगापुर पे बम बरसाया करते थे, आजाद हिंद के लिए खून से नाम लिखाया करते थे। आजाद हिंद के नाम से खून से नाम लिखाया करते थे। अरे जब से निकले इन लोगों ने मुंह नहीं देखा घर का, आजादी के लाने वाले सौदा करिए सरकार। आजादी के लाने वाले आए सौदा करिए सरकार। आजादी के लाने वाले हाँ सौदा करिए सरकार। घूंटन के बल बैठ बापूजी चरखा चलाया करते थे और एक उंगली के द्वारा तकली रोज घुमाया करते थे। मेरे देश के शेर सुभाष चंद्र बोस कहता था, तो मसीहा के तुम हमें खून दो तो हम तुम्हें आजादी दें। सिंगापुर में बम बरसाया करता था, आजाद हिंद के लिए खून से नाम लिखाया करता था। जब से निकले इन लोगों ने मुंह नहीं देखा घर का, देश को आजाद करके ही गए। आद बासूत काटा करते थे बापूजी 2 दिन में, और ऊधम सिंह ने डायर जाय के मार धरो लंदन में। ऊधम सिंह ने डायर जाय के मार धरो लंदन में। ऊधम सिंह ने डायर जाय कर मार धरो लंदन में। गोरमी क्षेत्र के लोगों, तुम्हें तुम्हारे गौरव की याद दिला रहे। सत्य गुरुदेव। आज बासूद काटा करते थे बापूजी 2 दिन में। गुरुदेव ऊधम सिंह ने डायर जाय के मार धरो लंदन में। ऊधम सिंह ने डायर मार के जाय धरो लंदन में। ऊधम सिंह ने डायर जाय के मार धरो लंदन में। गांधी जी कहते थे कोई फायदा नहीं लड़न में, चंद्रशेखर कहते थे अब हम रहेंगे नहीं बंधन में। मेरे भैया, गांधी जी कहते झगड़ा करने फायदा नहीं, सत्य है। लेकिन चंद्रशेखर कहते हम बंधन में नहीं रहेंगे। जब से निकले इन लोगों ने मुंह नहीं देखा घर का, आजादी के लाने वाले सौदा करिए सरकार। आजादी के लड़ने वाले हाँ सौदा करिए सरकार। आजादी के लड़ने वाले हाँ सौदा करिए। इसलिए
तकली गई तुम्हारी। ए गांधी जी से पूछो तब कहाँ तकली गई तुम्हारी। और गांधी जी से आकर पूछो तकली गई तुम्हारी। आधपा सूत काया काटा करते थे बापूजी तो दिन में। ऊधम सिंह ने डार का मार धर्म लंदन में। ऊधम सिंह जाट ने जब दिल्ली में जलिया बाग में गोली चलवा दी डायर ने, हमारे देश के नेताओं की लाशों से कुआं भर गए। अभी आप जाके जलिया बाग में देखिए, खून के धब्बे मिलेंगे। उसी में ऊधम सिंह जाट का पिता मारा गया। ऊधम सिंह तब 5 वर्ष के थे। सियाने हुए तो माँ से बोले कि माँ मेरे पिता कहाँ हैं। मैया रो के कहने लगी बेटा तेरे पिता डायर ने मार डाले जलिया बाग में, तेरे पिता ही नहीं कम से कम 500 नेता मरे। ऊधम सिंह कहने लगा मैया वो डायर है कहाँ। ऊधम सिंह की माँ बोली बेटा भाग गया, लंदन में चला गया। ऊधम सिंह कहने लगा माँ मैं अपने बाप का बदला लूंगा। बाहर है वो नौजवान, 22 साल की उम्र है, लंदन में जाने के लिए तैयारी करता है। मैया कहती बेटा तू कुछ हथियार नहीं ले जा पाएगा, जब जहाज में बैठेगा तलाशी ले ली जाएगी। ऊधम कहने लगा चिंता मत करो माँ, बाप का बदला लूंगा। और उसने रिवॉल्वर जांग चीर करके जांग में फिट कर ली, बैठ गया जहाज में, लंदन में पहुंचा। डार 1 लाख अंग्रेजों में भाषण दे रहा था, बाहर है मेरे देश के शेर। 6 गोलियां पड़ती थी रिवॉल्वर में, धीरे धीरे नजदीक पहुंचा और 5 गोलियां उसके सीने में उतार दी। डार मर के गिर गया, इसे पकड़ लिया गया। लेकिन तब तक ऊधम सिंह ने 6वीं गोली अपने सर में मार के जान दे दी। ऐसे थे शेर तुम्हारे देश के। आज सब कायर हो गए। आज के नेता ये खद्दरपोश भूप भाषण देंगे खूब अच्छा। पाकिस्तान ने परमाणु बम बना लिया, तुम रसगुल्ला बना लो। ने परमाणु बम बना लिया, तुम रसगुल्ला बना लो। हमारा देश खतरे से गुजर रहा है, लेकिन कोई कोशिश करता है कि देश को कैसे बचाएं भेड़ियों के यहाँ से। मेरे भाइयों ये आज वही देश है, आज वही दिन है भगत सिंह का, जो हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गया था। भगत सिंह को जेल में अंग्रेजों ने कहा भगत सिंह माफी मांग ले तो छोड़ दूंगा। अरे वो बीए का स्टूडेंट कहने लगा मैं माफी मांग के घर चला जाऊं और परसों जाके मर जाऊं तो मेरी माँ को कलंक लगेगा। माफी नहीं मांगूंगा, फांसी पर लटक गया। लोगों और तुम एक बात जानते हो, जब देश की आजादी की आवाज सबसे पहले किसने उठाई जानते हो? इतने भैया बैठे हैं, कोई बता सकता है कि सबसे पहले आवाज किसने उठाई? कोई कह देगा मंगल पांडे ने, कोई कह देगा गांधी जी ने, लेकिन जिस आत्मा ने मेरी भारत माता की बेड़ियां कटवाने की आवाज उठाई, उसका कोई नेता भी नाम नहीं लेता। कोई नेता उसका नाम नहीं लेता, गोरमी वाले हो। लेकिन जानते हो क्या